तरह से आपने डी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, आपने पहले भी इस तरह की अचीवमेंट आपने पहले सोचा था कि आपको डीयू के अंदर टॉप करना है? नहीं, टॉप करने का तो नहीं, लेकिन हाँ, हमेशा से डीयू में पढ़ने का मन ज़रूर आता, क्योंकि डीयू हुई, जेएनयू हुई, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की टॉप में आती है, तो पढ़ने का मन था। गोल्ड मेडल या टॉप का ऐसा तो सोचा नहीं था। तो इसके साथ में आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ना चाहिए, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि जो शिक्षा है वो उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। हाल के अंदर हम गोहाना में लक्ष्मी नगर में विशाल गोयल के घर पे मौजूद है और विशाल गोयल की लड़की ने मास्टर डिग्री के अंदर टॉप किया है डीयू यूनिवर्सिटी में, और इसी उपलक्ष्य में इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है गोल्ड मेडल के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी। आपने कौन सी मास्टर डिग्री की है? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में, और उसमें मैंने इस साल 2023 में टॉपर रही हूँ। आपको किस किस ने सम्मानित किया और कहाँ कहाँ पर सम्मानित किया? हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे ये न्यूज़ अपने कॉलेज से ही मिली, तो डायरेक्टर मैडम और प्रिंसिपल सर ने मुझे 7 या 8 फरवरी को बताया था, तो मतलब उसमें मुझे बताया गया, तो वहाँ पर बुलाया था। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति से और वाइस चांसलर ऑफ डीयू श्री योगेश सिंह जी से जो सम्मानित हुए, वो कल ही 24 फरवरी डीयू कॉन्वोकेशन 100 थी ये इस बार की, तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया गोल्ड मेडल के द्वारा। आपको एकदम से मैसेज मिला कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको सम्मानित किया जाएगा, आप टॉप पे रही हो, तो आपको कैसा लगा? आप कैसी खुशी थी? बहुत अच्छा लगा, एकदम न्यूज़ मिली कि डीयू कॉन्वोकेशन वो भी 100 उसमें सम्मानित किया जाएगा, तो बहुत अच्छा लगा। आपका स्ट्रगल कैसा रहा? स्ट्रगल तो मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था कि हाँ, तो फिर एमए कर रहे थे, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि गोल्ड मेडल का वो था मन में, लेकिन फिर हाँ, मिला तो खुशी हुई। जिस तरह से आपने डीयू यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, आपने पहले भी इस तरह की अचीवमेंट आपने पहले सोचा था कि आपको डीयू के अंदर टॉप करना है? नहीं, टॉप करने का तो नहीं, लेकिन हाँ, हमेशा से डीयू में पढ़ने का मन ज़रूर आता, क्योंकि डीयू हुई, जेएनयू हुई, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की टॉप में आती है, तो पढ़ने का मन था। गोल्ड मेडल या टॉप का ऐसा तो सोचा नहीं था। इसके साथ साथ आप कौन कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो अभी? अभी तो मैं एमडीयू से रोहतक से एलएलबी कर रही हूँ, परस्यू। हाँ जी। जिस तरह से आपने डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया है, आपके घर में खुशी का माहौल है, गोहाना में खुशी का माहौल है, तो आप आगे भविष्य में क्या बनना चाहते अभी रिसेंटली मैंने दिसंबर में नेट क्लियर किया है, तो मेरा ऐसा है कि मैं प्रोफेसर के उसमें भी जा सकती हूँ, एलएलबी कर रही हूँ तो लॉयर भी बन सकती हूँ, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्रैक करके मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी जा सकती हूँ। तो ऐसा अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन हाँ, 2-3 करियर है दिमाग में, तो वही है। आप डीयू के अंदर तैयारी कर रहे थे, तो मतलब किस तरह का घर वालों का सहयोग रहता था? घर वालों का तो फुल सपोर्ट रहता था। मम्मी मुझे अच्छी अच्छी डिशेज़ बना के खिलाती थी, पापा का फुल सपोर्ट रहता था, भाई का भी अच्छा सपोर्ट। मैं कोई भी एग्ज़ाम देने गई हूँ, मेरे भाई हमेशा साथ गए, तो उसका फुल सपोर्ट रहा है। नहीं, जिस तरह से जैसे लड़कियां हैं पढ़ाई करती है, तो साथ साथ में घर वालों का दबाव होता है कुछ कि घर का काम भी करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ते रहते मेरे हो। केस में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था या होता है कुछ जगह हाँ। पे लड़कियों के साथ। मेरे घर में मेरा भाई कहता है मेरे साथ होता है, तुझे फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे साथ होता है, तो मेरे घर में तो उल्टा है। ठीक है, आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ना चाहिए, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि जो शिक्षा है वो उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। नैन्सी की मम्मी भी मेरे साथ मौजूद है। जी आंटी, नमस्ते। नमस्ते जी। आपकी लड़की ने डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया, आपको कैसा लग रहा है? किस प्रकार की अच्छा खुशी? लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत खुशी हुई है। आगे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो नैन्सी जैसी लड़कियों मैं ये चाहूँगी कि सभी बच्चे पढ़ें और देश का नाम रोशन करें। जैसे नैन्सी तैयारी करती थी, आप किस तरह का सहयोग करते थे? क्या आप उस पर काम का कभी दबाव डालते थे? नहीं नहीं, मैंने इसके ऊपर कभी काम का दबाव नहीं डाला, और मैंने कहा जो करना है वो जिस टाइम उठना है, सोना है, पढ़ना है, तेरी मर्जी है, जैसे करना है वैसे कर, और जो तेरे को खाने को चाहिए वो मेरे को बोल, वो तैयार पाएगा। ठीक है, तो इसी के पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा उत्सव का स्वागत करना चाहूँगा। आपके न्यूज़ का स्वागत और आपका भी स्वागत है। आपकी लड़की ने डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले कभी देखते थे जैसे हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आते थे और अपने गोल्ड मेडल को ऐसे उठाते थे। अरे पापा को पहनाने जा रही हूँ। तो दर्शकों, जिस तरह से नैन्सी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो उनकी खुशी में उनके पापा की आंखों में आंसू आ गए हैं।
और नैन्सी ने प्रेरित होकर अपना जो गोल्ड मेडल है वो अपने पापा के गले में डाल दिया है। वो इन्हीं की बदौलत आज यहाँ तक पहुँची है और इन पूरे परिवार का नैन्सी के साथ सहयोग रहा है। तो दर्शकों, नैन्सी का गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में गोहाना में उनके घर में खुशी का माहौल है और इसी खुशी के माहौल में उनको आशीर्वाद देने के लिए नैन्सी की नानी स्पेशल यूपी से उनको आशीर्वाद देने पहुंची है। बहुत अच्छा बहुत कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई। आए रात ही आए हम तो मिलने के लिए। मगर भाई बड़ी खुशी है, बहुत बहुत बधाई हो। आपने कभी पहले सोचा था कि नैन्सी इस तरह की उपलब्धि हासिल करे? नहीं, सोच तो रखा था लेकिन इतना नहीं सोचा था। अब तो हाँ, इतना बढ़िया कर देंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। हम तो रात ही सुनते ही जब ये चले दिल्ली तो जब ही हम चल पड़े बस। आपकी बहन नैन्सी द्वारा पूरी डी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने टॉप किया है और डी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और आपकी बहन ने टॉप किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी है। मेरे को पूरा विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ करेगी, क्यों बहुत मेहनत इसने की है इसके लिए। तो बहुत इनके खुशी साथ है आपका किस तरह का संघर्ष रहा? जहाँ भी एग्ज़ाम होता था कहीं बस सुबह 4 बजे उठ के जाना, ये पेपर देने जाती थी। पेपर की 2-2 शिफ्ट रहती थी। जैसे मान लो कोई 10 से 11 हो तो 5-5 6-6 घंटे ऐसी गाड़ी में बैठ के टाइम पास करना। तो उस दौरान जब आप टाइम पास करते थे आपको कैसा लगता था? कभी यूँ नहीं फील हुआ मेरे को नहीं जाना? नहीं, मेरे को ये नहीं था। मेरे को इसकी भाई नैन्सी बहुत मेहनत कर रही थी, तो इसके लिए ये मेहनत कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो आगे आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, नाम रोशन करो, माँ बाप का, देश का नाम रोशन करो और मेहनत अच्छे से करो जी। तो दर्शकों, गोहाना लगातार एक एजुकेशन हब बनता जा रहा है। गोहाना वो क्षेत्र है जो लगातार IAS, HCS और जुडिशरी में बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने का काम करता है और गोहाना के बच्चे लगातार पढ़ाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं और गोहाना का नाम रोशन करते जा रहे हैं। उसी प्रकार नैन्सी ने भी डी यूनिवर्सिटी से टॉप किया है मास्टर डिग्री में, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस तरह की लगातार अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव प्रीति सिंघल के साथ।